नीतीश कैबिनेट की विस्तार को लेकर के देखिए, अब शपथ ग्रहण से पहले फर्स्ट बिहार झारखंड पर देखिए जो पहली सूची आई और फाइनल लिस्ट कह सकते हैं। विवेका जी हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार है, और देखिए तमाम चीजों को लगातार जो है दिन भर से आप देख रहे थे, और देखिए आपने तो सुबह ही सारी बातें बता दी और फाइनल लिस्ट आपके पास है। दर्शकों को बताइए कि किस तरह से जो नाम सामने है। फर्स्ट बिहार के पास फाइनल लिस्ट, शपथ ग्रहण से पहले मंत्रियों की जो लिस्ट है, जो संभावित मंत्री थे उनके नाम सामने आए गए हैं। और यही तस्वीर है जिसमें बीजेपी की तरफ से, बीजेपी कोटे से जो 7 मंत्री बनाए जाने हैं, जिनका शपथ ग्रहण अब से कुछ देर के बाद ही राजभवन में होना है, उनके नाम आधिकारिक तौर पर कह सकते हैं कि आंतरिक स्रोत से जो मेरे विश्वस्त स्रोत हैं, उन्होंने बाकायदा इसकी जानकारी दी है और बताया है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किन लोगों को मंत्री बनाया जा रहा है। वो लिस्ट हमारे हाथ में है, जिसमें दरभंगा से संजय सरावगी, ये भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक हैं। बिहार विधानसभा में अगर करें तो संसदीय ज्ञान या विधायी ज्ञान इनके अलावे बहुत कम ही लोगों के पास होगा एज ए विधायक रहते हुए। तो संजय सरावगी को इस बार, जो वैश्य जाति से आते हैं, इन्हें इस बार कैबिनेट में शामिल किया जा रहा है। और इनको शामिल कर करके दिलीप जायसवाल, जिन्होंने इस्तीफा दिया है मंत्री पद से, तो वैश्य जाति से वो खाली हुई सीट को भरने की कोशिश की गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। दूसरा जो नाम है, बिहार शरीफ से विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के सुनील कुमार बिहार शरीफ, जो नीतीश कुमार का गृह क्षेत्र है, गृह जिला है नालंदा, वहां से आते हैं, वहां से विधायक हैं और उन्हें भी इस बार मौका दिया गया है। सुनील कुमार कुशवाहा जाति से आते हैं और उन्हें मंत्री बनाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। तीसरा है जाले से जीवेश कुमार, जिन्हें जीवेश मिश्रा के नाम से लोग जानते हैं। जीवेश कुमार जाले से दूसरी दफे विधायक रहे हैं 2015 से लेकर के 20 और फिर 2020 से लेकर के अभी तक की विधायक हैं और इन्हें दूसरी दफे मंत्री बनाया जा रहा है। जीवेश कुमार 2020 में जब एनडीए की सरकार बनी थी तो ये श्रम संसाधन विभाग के मंत्री बने थे, और जब महागठबंधन की सरकार बनी और महागठबंधन के बाद जब 2024 जनवरी में एनडीए की सरकार बनी तो इन्हें जगह नहीं दी गई थी, इन्हें ड्रॉप कर दिया गया था। तो जीवेश कुमार को भी मंत्री बनाया जा रहा है। राजू कुमार सिंह साहेबगंज से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। 2020 के चुनाव में ये वीआईपी के टिकट से चुनावी मैदान में उतरे थे, उसके पहले जेडीयू के विधायक हुआ करते थे। अब चूंकि वीआईपी का विलय, वीआईपी विधानमंडल दल का विलय बीजेपी में हो गया, लिहाजा ये बीजेपी के विधायक हैं और इन्हें भी इस बार मंत्री बनाया जा रहा है। साहेबगंज, मुजफ्फरपुर का साहेबगंज है। उसके अगर हम बात कर लें, और राजू कुमार सिंह राजपूत जाति से आते हैं। रीगा की अगर हम बात कर लें, सीतामढ़ी का रीगा विधानसभा क्षेत्र है, वहां से मोतीलाल प्रसाद को मंत्री बनाया जा रहा है। लिस्ट में उनका भी नाम है। मोतीलाल प्रसाद अति पिछड़ी जाति में तेली जाति से आते हैं, तो इस बार तेली, चूंकि अति पिछड़ों में तेली जाति की बड़ी आबादी है, तो उसका प्रतिनिधित्व, उस जाति का प्रतिनिधित्व दिया गया है मोतीलाल प्रसाद के रूप में। आगे आइए, सिकटी से विधायक हैं विजय कुमार मंडल, अररिया का सिकटी विधानसभा क्षेत्र है और सीमांचल का इलाका है। उस इलाके में भारतीय जनता पार्टी ने प्रतिनिधित्व दिया है और अति पिछड़ी जाति से आते हैं विजय कुमार मंडल। और विजय कुमार मंडल को मंत्री बना करके जो भागलपुर और सीमांचल के इलाके में जो अति पिछड़ी जातियां हैं, उन पर कहीं ना कहीं फोकस किया गया है बीजेपी नेतृत्व की तरफ से। और जो अंतिम लिस्ट है, अमनौर से कृष्ण कुमार मंटू का नाम है। कृष्ण कुमार मंटू अमनौर से दूसरी दफे विधायक बने हैं। 2020 में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया, भारतीय जनता पार्टी से टिकट लिए और 2020 का चुनाव जीता। 2010 से 15 का जो अवधि थी उसमें जेडीयू से विधायक थे। तो अब इन्हें भी मंत्री बनाया जा रहा है। और कृष्ण कुमार मंटू नीतीश कुमार की जाति यानी कि कुर्मी जाति से आते हैं, तो कुर्मी को भी प्रतिनिधित्व दिया गया, कोयरी को भी प्रतिनिधित्व दिया गया, भूमिहार को भी प्रतिनिधित्व दिया गया, राजपूत जाति को भी प्रतिनिधित्व दिया गया, तेली जाति को भी प्रतिनिधित्व दिया गया और अति पिछड़ी में जो उस इलाके की जो आबादी है, विजय कुमार मंडल के रूप में उन्हें उनका प्रतिनिधित्व दिया गया है। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने ये 7 नाम क्लियर किए हैं और ये 7 नाम यह फर्स्ट बिहार झारखंड के पास है। बिल्कुल, ये फाइनल लिस्ट है। चर्चा कई नामों की हुई, लेकिन जो फाइनल लिस्ट जो राजभवन गई है, बीजेपी ने नीतीश कुमार को दिया मुख्यमंत्री के तौर पर, और मुख्यमंत्री ने वो फाइनल लिस्ट जो है वो राजभवन भेजी है।
थोड़ी देर के बाद शपथ ग्रहण होगा, लेकिन शपथ ग्रहण के ठीक पहले बीजेपी ने मतलब फर्स्ट बिहार झारखंड ने वो लिस्ट आपके सामने रखा है। अब इसमें इधर उधर के कहीं कोई सवाल और नहीं देखिए है। सुबह से फाइनल कितने नाम पर जो है देखिए, चर्चाएं चल हर रही हैं, जाति लगभग 20 से 21 नाम पर देखिए, चर्चाएं चल अगर भूमिहार में जीवेश मिश्रा को जगह दी गई है तो भूमिहार के जो संभावित लिस्ट थे उसमें कई नाम थे, राजपूतों में भी कई नाम गए थे नेतृत्व के पास, वैश्य में भी कई नाम गए थे। हमने वो खबर भी लिखी है कि किस तरह से जो एक जाति के कई दावेदार थे, रेस में कई लोग थे, उसमें से किसी एक का चयन करना था, तो उसमें फाइनल चयन के रूप में वो लिस्ट हमारे सामने है। इस तरह से कुल मिलाकर के कहें तो बीजेपी अपने कोटे से 7 मंत्री नीतीश कैबिनेट में और शामिल करा चर्चा रही ये भी है। थी कि जदयू से भी देखिए 6 लोगों को शामिल किया जाना था, तब खबर थी कि भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर से 4 और जेडीयू कोटे से 2 मंत्री बनेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सभी जो 6 के 6 सीट और प्लस दिलीप जायसवाल ने जो इस्तीफा दिया उससे रिक्त हुई जो एक सीट थी, कुल मिलाकर के 7 लोगों के नाम तय किए हैं और जिन्हें आज मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। तो देखिए तमाम जो अटकलें थे उस पर विराम लगाते हुए अब देखिए कि 7 ऐसे नाम जिसकी चर्चा हम लोगों ने की और विवेकानंद जी ने जो आपके सामने वो नाम बता दिए कि देखिए ये तमाम 7 मंत्री जो है बीजेपी कोटे से रहेंगे। तो तमाम अटकलों पर एक बार विराम और अब इंतजार उसी का कि देखिए अब शपथ ग्रहण समारोह होगा और ये तमाम जो है 7 चेहरे आपको नीतीश कैबिनेट में दिखाई देंगे। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। विवेका जी बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारी को देने के लिए। आयुष्मान भारत के तहत निशुल्क सर्जरी नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी, नेत्र सर्जरी, ENT सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग सर्जरी की सुविधा आयुष्मान भारत के तहत उपलब्ध है। साथ ही बीमा कंपनी के द्वारा इलाज की सुविधा NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट